मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। लव मैरिज की? अरेंज मैरिज थी, उन्होंने मुझे प्रपोजल भेजा था। बट बहुत सारे मर्द होते हैं जिनको बैलेंस नहीं करना आता। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी बैलेंस करने पे ट्रेनिंग करवानी चाहिए। झगड़ा मामूली सी बात पे हुआ था, मैंने ऑलरेडी लोगों को पता है कि झगड़ा हमारा वक्त का तकाजा था कि आप मुझे वक्त नहीं देते हैं, आप मुझे प्रायोरिटी नहीं देते हैं, आप मेरे वक्त में बाकियों को वक्त देते हैं, मेरे वक्त में आप घर वालों के साथ बैठने लग जाते हैं। तो मैं कहाँ हूँ? मैं सिर्फ इसलिए तो नहीं बैठी हुई कि मैं आपके काम करूँ, मैं ही आपको मोहब्बत देती जाऊँ। मैं भी मोहब्बत आपको कर रही हूँ, तो मैं भी तो डिजर्व करती हूँ कि मुझे भी मोहब्बत मिले। मर्द वही करता है जो उसके घर वाले कहते हैं, और वो फिर उसके बाद अपनी बीवी पे निकालता है। दुनिया की तमाम बीवियां ऐसी होती हैं, वो बोलती हैं, आर्ग्यूमेंट करती हैं। अगर आर्ग्यूमेंट को आप बदतमीजी कंसीडर कर दें तो मेरी तो ये समझ से बाहर है। तो मैं ज़्यादा बोलती हूँ, मीडिया की हूँ, बदतमीज़ हूँ, ब्लंट हूँ। मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया था कि हु इज़ बेटर। कि मुझे मजबूर कर दिया गया, मुझे मजबूर किया मेरे खानदान वालों ने, मुझे मजबूर किया इन ससुराल वालों ने, मुझे मजबूर इस तरह के बंदों ने। मैंने आवाज़ उठाई अपनी, वरना मेरे में भी ये करेज नहीं थी। मैंने मार भी खाई, मैंने कहा कोई बात नहीं। महानूर इफ्तिखार इस टाइम ऐसा मौजूद हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है कि जो इनका शोहर है वो इनकी तकरीबन 1 साल की बेटी है, उसको ले लेता है घर के किसी लड़ाई झगड़े की वजह से, और उसके बाद ये हर तरह की मुमकिन कोशिश करती हैं कि शोहर से बेटी को ले लिया जाए, लेकिन कोई भी उस टाइम इनकी मदद को नहीं पहुंचता। मामला क्या है? शोहर के साथ शादी कब हुई, झगड़ा किस बात पर हुआ, बेटी किस तरह से वापस ली है, और अब आगे जो है क्या दोबारा पैचअप का सीन है? इनसे पूछते हैं। महानूर, आप तो खुद एक वर्किंग वुमेन है, मीडिया पर आप काम कर रही हैं, पूरा प्रोग्राम कर रही हैं, और उसके बाद पहले एक इल्ज़ाम होता है कि जो वर्किंग वुमेन होती है वो घर बसाने की तरफ उसका ध्यान ही नहीं होता। उसके बाद आपकी वीडियोस इस तरह से सामने आ जाना, पूरा सिनेरियो था क्या? असल में एक तो जो आप ये बात कर रही हैं वर्किंग वुमेन, मुझे ऐसा लगता है कि वर्किंग वुमेन पे डबल जिम्मेदारी होती है। मर्द तो जाता है, नौकरी करता है, उसने अपना घर देखना है, सारी चीज़ें जो घर के मामलात होती हैं वो तो करने ही करने हैं। लेकिन जब एक औरत कमा रही होती है तो उसने घर भी देखना होता है, अपने हस्बैंड को भी देखना होता है, और उसने खाना ये वो सब कुछ करना होता है। इवन दैट कि नौकरी से वापस जाके भी उसने ये करना होता है। मेरी जो नौकरी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि जो मेरे ऊपर बर्डन हो। ये अल्लाह की तरफ से ये है कि मुझे सिर्फ हफ्ते में 2 दिन जाना होता है रिकॉर्डिंग्स के लिए, और मेरा पूरा वीक फ्री होता है। मैं उस पूरे वीक में भी बहुत कुछ कर सकती थी अगर मैं अपने थोड़ा माजी की तरफ जाऊँ। वो जो औरतें होती हैं ना, जो बहुत कुछ कर सकती होती हैं और उनके पास ये पावर होती है, जब उनकी शादी हो जाती है तो फिर उनके मियाँ उनको दबा देते हैं। मैं ये कहती हूँ कि उनके ऊपर प्रेशर किस चीज़ का होता है। ये जो हमारा सारा मामला हुआ है ना, जो झगड़ा हुआ है, ये सिर्फ हस्बैंड के और मेरे दरमियान नहीं है, और ये तमाम उन लोगों के दरमियान है जो इस चीज़ का हिस्सा बने हैं, जिनमें सबसे पहले हैं ससुराल वाले। हस्बैंड वाइफ आपस में ठीक हो जाते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। वो ठीक होने दें तो जी, आप तो ये तो आप अच्छे तरीके से जानती होंगी कि हस्बैंड वाइफ एट द एंड ठीक हो जाते हैं। उन्होंने कोई ना कोई मेल्ट हो ही जाता है, अनटिल अनलेस कोई जाहिल इंसान ना हो। इसी तरह मैं भी यही हूँ, हमारा भी यही सीन था कि हम ठीक हो जाते थे, चाहे 2 दिन बाद हों, हफ्ते बाद हों। कितनी देर हुई है शादी? मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। लव मैरिज की है? लव मैरिज तो नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। उन्होंने मुझे प्रपोजल भेजा था, लेकिन हम एक सेट पे मिले थे। हम एक शूट था हमारा कमर्शियल का, मेरा एक इंटरव्यू भी चल रहा था सजल के साथ ही। उसमें मैंने बताया था कि आई एम हैप्पीली मैरिड, मतलब अगर मैं अपनी और हस्बैंड की बात करूँ तो हमारी लाइफ अपनी ठीक चल रही थी। हमारे मसले थे जिसको हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन कुछ मर्द होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाइलग होते हैं। यहाँ में मर्द अब बैठे हैं, कहीं ऑफेंड ना हो जाए, बट बहुत सारे मर्द होते हैं जो जिनको बैलेंस नहीं करना आता। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी बैलेंस करने पे ट्रेनिंग करवानी चाहिए। हालात इतने ऐसे हो गए हैं, महंगाई हो गई है, सब कुछ हो गया है कि मर्द वही करता है जो उसके घर वाले कहते हैं, और वो फिर उसके बाद अपनी बीवी पे निकालता है। जब बीवी पे निकालता है तो बीवी जब लड़ती है तो फिर उसको बुरा भला बोला जाता है। दुनिया की तमाम बीवियाँ ऐसी होती हैं, वो बोलती हैं, आर्ग्यूमेंट करती हैं। अगर आर्ग्यूमेंट को आप बदतमीज़ी कंसीडर कर दें तो मेरी तो ये समझ से बाहर है। तो मैं तो ये भी इल्ज़ाम लगाया गया होगा कि आपका तो काम ही बोलना है, तो जिस वजह से आप ज़्यादा बोलती होंगी। मैं ज़्यादा बोलती हूँ, मीडिया की हूँ, बदतमीज़ हूँ, ब्लंट हूँ। और हमारे माशरे में एक सबसे बड़ी चीज़ मर्द और औरत के दरमियान में, मियाँ बीवी के दरमियान में, अगर बीवी कोई अच्छी बात कर लेगी, उससे ज़्यादा अच्छी, अगर उससे ज़्यादा समझदारी वाली बात कर लेगी तो ये उससे बर्दाश्त नहीं होगा। वो अपने आप को समझेगा कि ये इसने मेरे से अच्छी बात क्यों कर ली है। वो कंपटीशन शुरू हो जाता है। मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान बहुत ज़्यादा कंपटीशन स्टार्ट हो गया था कि हु इज़ बेटर, कौन ज़्यादा अच्छी बात कर रहा है, कौन ज़्यादा। ये जब कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर आपका रिलेशनशिप बहुत मुश्किल होता है चलना। मेरी सिचुएशन में जो मेरे साथ हुआ है, ये सिर्फ कल उस दिन का वाक़या नहीं था, इससे पहले भी होता रहा? पहले भी बहुत कुछ होता रहा कि मेरी जो
नंद हैं जो मेरे हस्बैंड की वाइफ हैं, बहन है सॉरी, वो उन्होंने जो तमाम 3 घर थे वो उन्हीं की वजह से बर्बाद हुए। बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि पंजाबी की एक उसके ऊपर भी ठीक है हालात ऐसे होंगे, लेकिन वो बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि जिस कार 'च पैना होन उथे भरावां दे कार नहीं वसते, मतलब वो यहीं पर होती हैं। यहीं पर होती हैं। और वो ख़ुद भी 2 दफ़ा तलाक याफ्ता हैं। तो अगर आपके साथ ये हादसा हो गया है तो आप बाकियों की इसकी सज़ा क्यों दे? तो नहीं है फिर बाकी सबके साथ भी वही तो मैं कह रही हूँ कि आप अगर आपके साथ ये हादसा हो गया है, अल्लाह ने आपकी किस्मत में ऐसे ही लिखा हुआ था, बाकी औरतों का क्या कसूर है? उमर की 3 बीवियों का क्या कसूर था? उमर की मैं चौथी बीवी, मेरा क्या कसूर था? इस बात का आपको पता था आप चौथी बीवी हैं? मुझे पता था चौथी बीवी है, लेकिन अगर चले मैं थोड़ी सी सिचुएशन बता देती हूँ कि जो उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने कहा कि मेरी पहली बीवी है वो 2 महीने बाद चली गई, दूसरी बीवी है वो भी 3 महीने बाद चली गई। मैंने कहा चलें पहली और दूसरी की तो गलती है। अब आप कहेंगी क्यों गलती है? उसकी गलती इसलिए है कि रिलेशनशिप हमेशा थोड़ा टाइम मांगता है, कम से कम वो 1 साल मांगता है। अगर 2-3 महीने में लड़की डिसाइड कर ले कि मैंने नहीं रहना, तो ये फिर उसकी गलती है, क्योंकि रिलेशनशिप को वक्त लगता है, साल लगता है, कुछ लोग 2 साल भी ले लेते हैं और कुछ लोग तो बहुत सारे साल गुजार के भी कहते हैं समझ नहीं सके। हाँ, समझ नहीं सके और सच्चा प्यार नहीं मिला 6 बच्चों के बाद। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चलती ही जाती हैं। उनकी जब मुझे 2 बीवियों का पता लगा तो मैंने कहा चलें ठीक है, ये तो उनकी गलती है, बट अल्लाह ने आपकी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ था। जब तीसरी बीवी का मुझे पता लगा तो तीसरी बीवी को उन्होंने 2 दफ़ा तलाक दी। तीसरी दफ़ा तलाक नहीं दी हुई थी, वो उन्होंने मुझसे छुपाया, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि अगर आपने अपनी तीसरी बीवी को अभी तलाक नहीं दी हुई है तो मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। उन्होंने कहा नहीं, मेरी तलाक हो गई है, मेरी तलाक हो गई है। मैंने उन पर यकीन किया, लेकिन जैसे ही उनकी बीवी ने केसेस किए, मैं 7 मंथ प्रेगनेंट थी, तब मुझे पता एकदम से धमाका हुआ कि जी वो तो उनकी जो साबिका निकाह में है, नहीं साबिका बीवी है, उन्होंने केसेस किए। मैं असल में मेरी शादी से 1 हफ़्ता पहले उन्होंने अपनी बीवी को तीसरी तलाक दी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक औरत की, आज मैं किस लिए बैठी हुई हूँ, मैं क्यों इंटरव्यू दे रही हूँ, मुझे शौक़ है टीवी पे आने का, मैं तो ऑलरेडी टीवी पे काम कर रही हूँ। मैं किस लिए बैठी हूँ? क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मैं चाहती हूँ किसी और औरत के साथ ये ना हो। ये जो बार बार मैं लोगों को मैसेजेस दे रही हूँ कि एक औरत अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए, ये मेरे में भी करेज नहीं थी। आई प्रॉमिस, ये मेरे में भी करेज नहीं थी कि मैं हक़ के लिए आवाज़ उठा सकूँ, मैं मीडिया पे आऊँ और मैं ये बोलूँ। ये मुझे मजबूर कर दिया गया, मुझे मजबूर किया मेरे ख़ानदान वालों ने, मुझे मजबूर किया इन ससुराल वालों ने, मुझे मजबूर इस तरह के बंदों ने कि मैंने आवाज़ उठाई अपनी, वरना मेरे में भी ये करेज नहीं थी। मैं बहुत बोलती हूँगी, मैं ब्लंट हूँगी, बोल्ड हूँगी, लेकिन मेरे में भी ये करेज नहीं थी। मैंने जब देखा कि जब ये मेरे साथ हुआ तो मेरे ख़ानदान में से एक फ़ोन नहीं आया। किस चीज़ के मारे फ़ोन नहीं आया? इज़्ज़त के मारे। इज़्ज़त ख़राब हो गई। क्यों इज़्ज़त ख़राब हो गई? एक ही चीज़ समझाई जाती है बेटियों को रुखसत करते हुए, मर के वापस आना है, घर बसाना है, हर तरह से शोहर जूती पे भी रोटी दे तो खा लेनी है। तो मैंने कोशिश की, मैंने मार भी खाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, मार खाई मैंने जब मेरी बेटी 40 दिन की थी। बहुत सारे फ़िरके ऐसे हैं जहाँ पे कुछ रस्मों को नहीं समझा जाता। तो अक्सर घरों में ऐसा होता है, जब बच्ची 40 डेज़ की होती है तो लोग गिफ्ट देते हैं, कपड़े देते हैं। मुझे क्या गिफ्ट मिला? मार। किसकी वजह से? अपनी घर में जो मेरी नंद बैठी हुई है और एक और जिनकी शादी हो गई है। कुछ होती हैं जिन बहनें जो चली जाती हैं शादी के बाद, लेकिन वो उसी घर में ही होती हैं, उनको सब पता होता है क्या होता है। मैं भी बहन हूँ, मेरा भी भाई है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ना, लिटरली मैंने अपने भाई को कहा कल को जब तुम्हारी शादी होगी ना, तुम अलहदा रहोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बीवी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो। मैं इस वक्त बैठी हुई, सिर्फ एक औरत के लिए बैठी हूँ। कल रात को मैं एक औरत से बात कर रही थी, उसने मुझे कहा महानूर मेरे मियाँ बहुत मारते थे, मुझे बहुत मारते थे, लेकिन बहुत अच्छे थे। ये क्या बात है? बहुत मारते थे लेकिन बहुत अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? मारते थे तो वो अच्छा तो ना हुआ? नहीं, वो बहुत अच्छे थे, बस बातों में आके मुझे मारते थे। मतलब मैं हैरान हूँ ऐसी औरतों पे कि क्यों, मतलब ये अच्छापन नहीं है। अगर आपको कोई मार रहा है, आप उसके लिए आवाज़ उठाएं, वो जानवर बन जाएगा, वो आपको मारेगा, आपकी बेटियों को मारेगा, आप बच्चों को मारेगा आपके। कल को आपके बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे। अगर आपका बेटा होगा और वो देखेगा कि आपका बाप आपकी माँ को मारता है, तो वो यही देखेगा कि मैंने भी आगे मारना ही है, औरत को ऐसे ही मैंने बिहेव करना है। आपसे बेटी लेने का मकसद आपको अजियत देना था या वाकई में बेटी रखना? मैं बताती हूँ, बेटी मैंने उनको दी थी उस दिन, लेकिन मैं वापस आ गई थी क्योंकि मेरी फैमिली, वो जो मेरी फैमिली है, उन्होंने कहा कि मेरे अपने भी घर वाले कि इसको सबक सिखाओ, बच्ची इसको देकर आना।
भी एक हमारे कल्चर ही बन चुका है कि जिसकी औलाद है उसको देकर और तुम्हें संभाल लेंगे, किसी की औलाद को नहीं हाँ, संभालेंगे। मैंने सोचा कि एक तो मैं वर्किंग वूमेन हूँ, दूसरा अगर मैंने बच्ची छोड़ दी, मेरी बेटी तो यही सोचेगी कि माँ मुझे छोड़कर चली गई। और अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई ऐसी तो नहीं हूँ कि मैं अपनी बच्ची संभाल नहीं सकती हूँ। अल्लाह सिलसिले चलाते हैं, सब कुछ होता है। मैं अपनी बेटी को रख सकती हूँ, मैं अपनी बेटी को पाल सकती हूँ अल्लाह ताला की से। तो मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि मैं अपनी बच्ची छोड़ती। लेकिन उस वक्त जो सिचुएशन हुई हुई थी, मुझे गालियाँ निकाली जा रही थी। एक बुज़ुर्ग, आप समझते हैं एक बुज़ुर्ग दाढ़ी वाला, सफ़ेद दाढ़ी वाला इंसान गालियाँ निकाले आपको, आप उसको कहेंगे कि ये, मतलब मैं नहीं मानती कि एक इतना बुजुर्ग इंसान दाढ़ी रखी हो उसने और वो गालियाँ निकाल रहा हूँ। इतनी गालियाँ निकाली गई मुझे। मैं भी बहुत चीख रही थी। मैं अपने आप को इस बात पे डिफेंड नहीं करती, मैं चीख इसलिए रही थी क्योंकि मैं बस हो गई थी मेरी बस हो गई थी कि ये मैं एक अरसे से ये टॉलरेट करती आ रही हूँ, ये चीज़ें, ये ससुराल वालों के बिहेवियर, मेरी बस हो गई थी। उसके बाद जब मैंने उस दिन, वो रात का वाक़या स्टार्ट हुआ, झगड़ा मामूली सी बात पे हुआ था, मैंने ऑलरेडी लोगों को पता है कि झगड़ा हमारा वक्त का तकाज़ा था कि आप मुझे वक्त नहीं देते हैं, आप मुझे प्रायोरिटी नहीं देते हैं, आप मेरे वक्त में बाकियों को वक्त देते हैं, मेरे वक्त में आप घर वालों के साथ बैठने लग जाते हैं। तो मैं कहाँ हूँ? मैं सिर्फ इसलिए तो नहीं बैठी हुई कि मैं आपके काम करूँ, मैं ही आपको मोहब्बत देती जाऊँ। मैं भी मोहब्बत आपको कर रही हूँ, तो मैं भी तो डिज़र्व करती हूँ कि मुझे भी मोहब्बत मिले, मैं भी ये डिज़र्व करती हूँ। तो जब झगड़ा हुआ और हम उस दिन, जब मैंने पुलिस को बुला लिया क्योंकि मुझे कहा गया आप अपना सामान उठाओ, यहाँ से निकलें। मैंने कहा आज तो नहीं मैं जाऊँगी, आज मैं यहीं बैठी हूँ, आज अपना सामान तो मैं उठाऊँगी, लेकिन आज मैं पुलिस के साथ जाऊँगी क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरा भाई छोटा है, मेरी माँ जो है वो ना सुन सकती है ना बोल सकती है, तो मैं जो है वो पुलिस के साथ जाऊँगी। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने पुलिस बुलाई, मैंने कहा मुझे जो है ना नीचे जाना है। जब मैं नीचे उतर रही थी तो उन्होंने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दी। उस पर मैं चीखी इज्जत से। अगर मैं पुलिस के साथ जा रही थी तो आपको चाहिए था कि आप मुझे ना कुछ कहते। पुलिस बर वक्त पहुँच गई? पुलिस बर वक्त तो नहीं पहुंची। पुलिस 6 मैंने कॉल्स की। वो जो वो बनाया हुआ है, वुमेन सेल बना हुआ है, मरीम नवाज़ साहिबा ने वो बनाया है औरतों के लिए, बहुत अच्छा काम है। लेकिन उस पर कोई मैंने 6 दफ़ा कॉल्स की कि अल्लाह का वास्ता है इससे पहले ये मेरे पे कोई जो है वो तशद्दुद करना शुरू कर दें, मुझे कमरों में बंद कर दें, क्योंकि ऐसे पहली बहुत दफ़ा हो चुका हुआ था कि मुझे मेरा फ़ोन जो है वो खींच लेते थे। जब भी हमारी लड़ाई होती थी ना, एक तो मेरा फ़ोन खींच लेते थे और दूसरा मेरी वीडियो बनाना शुरू कर देते थे। मतलब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे तो लगता है कि आप रिपोर्टर हैं शायद, क्योंकि रिपोर्टर का कैमरा हमेशा ऑन रहता है ना। तो ये मियाँ बीवी के झगड़ों में अगर आप उनका फ़ोन चेक करें तो उसमें से मेरी कोई 5 से 7 वीडियोस निकलेंगी जो हमारे झगड़े हुए हैं, उसकी उन्होंने वीडियो बनाई हुई है। मतलब क्यों बनाई हुई है? ये हरासमेंट नहीं है? आपको क्या लगता है?